दोस्तों वैसे तो आपने यूट्यूब पर बहुत सी पेंटिंग के बारे में सुना होगा लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। ये सबसे रहस्यमय क्यों है और इसकी इतनी कीमत क्यों है, इसे को किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है, ऐसे फैक्ट्सों के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा और पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। और आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण से इसे ज़्यादा से ज़्यादा रहस्यमय बनाया जाता है। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम द पाद्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनकी एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों में बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना बान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। इसे भी दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग की असली कीमत कितनी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत के करीब 6.4 हजार करोड़ रुपये है। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियोस मेस्पेरो ने 23 जून 1852 ईस्वी में पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसके अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की पेंटिंग में कई लव लेटर फ्लावर में मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसको आगे पीछे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग का शीर्षक, जिसे अंग्रेजी में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि इसमें लिसा डेल डिएगार्डो को दर्शाया गया है। हालांकि उसकी समानता अनिश्चित है। पुनर्जागरण कला इतिहासकार लियोनार्डो बास्टिन ने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस डेल डिएगार्डो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाने का काम किया। मोना संबोधन का एक विनम्र रूप है जो मां नोना के रूप में शुरू होता है। अंग्रेजी में मैम, मैडम या माई लेडी के समान मैडन बना गया। इसका मतलब संकुचन मोना हो गया। पेंटिंग का शीर्षक हालांकि परंपरागत रूप से अंग्रेजी में लिखा गया जाता है। इटालवी में मोनालिसा मोना इटालवी के अश्लीलता है के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों में दुर्लभ है। लिया डेल रिकार्डो प्रेसिस और इटस्की धरोगडी परिवार की सदस्य थी और धनी फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को के डेल डिओकार्डो की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उनके नए घर के लिए उनके दूसरे बेटे एंड्रयू के जन्म का जन्म मनाने के लिए बनाई गई थी। पेंटिंग का इटालवी नाम का लियोकार्डो का अर्थ जोकुंड, खुश या खुशी। शाब्दिक रूप से कॉन्डन वंश लिखा में विवादित नाम रिकार्डो के चित्र के रूप में एक वाक्य है। लियोनार्डो शीर्षक का वही अर्थ है। वासरी का मोनालिसा विवरण कलाकार की मृत्यु के 21 साल बाद 1550 ईस्वी में प्रकाशित लियोनार्डो की उनकी जीवनी में मिलता है। ये लंबे समय से लिटोकार के संपत्ति पहचान के बारे में जानकारी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत रहा है। 1524 में लियोनार्डो की मृत्यु के समय उनकी सहायक संचालकों के साथ चित्र था, जिसके नाम उनके व्यक्तिगत कागजात में लियोनार्डो उन्होंने द्वारा विकसित दी गई ये पेंटिंग थी। कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसके वार से बाजू निशान पड़ गया था। इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला इस पर लाल स्प्रे छिड़क कर दिया था। सिर्फ होठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। ये न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे काफ़ी फीकी लगती है, आखिर में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो ने 12 साल लिए थे। इसके बारे में एक चीज़ और कही जाती है, अगर इंसान दुखी होगा जब इस वीडियो को देखेगा। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे चलचित्र जब मिली जब रूस के म्यूजियम से पेरिस से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पैब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर वेचेंसी फिरगन ने चोरी किया था। वे इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंचेंसोर को इसके लिए 6 महीने की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें उसके लिए देशभक्ति मानते हैं। इस पेंटिंग को पारंपरिक रूप से इटालवी रईस लिसा लियोनार्डो दा विंची के चरित्र का माना जाता है।
इसे सफ़ेद लियोनार्डो जिनार चैनल के तेल से रंगा गया है। लियोनार्डो ने ये पेंटिंग कभी लियोनार्डो परिवार का ही नहीं दी थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 1503 से और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। हालांकि लियोनार्डो ने 1517 के अंत तक इस पर काम करना जारी रखा होगा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद मोनालिसा का अधिग्रहण किया और तब ये फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। ये आमतौर पर 1797 में पेरिस के लोवर प्रदर्शित किया जा रहा है। पेंटिंग की वैश्विक प्रदर्शनी और लोकप्रियता आंशिक रूप से 1911 में वैश्विक फैल्क्यू द्वारा इसकी चोरी की उपजी है, जिन्होंने अपने कार्यों में इटालियन देशभक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह धारणा इसे इटली के संबंधित होनी चाहिए। 1914 में चोरी के बाद यह वसूली कला करने के लिए अभूतपूर्व प्रचार उत्पन्न किया गया और 1504 में यूरोप में मोनालिसा 1503 के दशक की शुरुआती फिल्म है। द फेट ऑफ द मोनालिसा और आर्मोस न्यूकी के गीत जैसे कई सांस्कृतिक चित्रों के प्रसारण का नेतृत्व किया है। नेथ के किंग कोल द्वारा रिकॉर्ड किया गया मोनालिसा 1550 के दशक में सबसे सफल गीतों में से एक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। 1962 में $100 मिलियन अमेरिका के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग में मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखती है, जो 1523 तक $1 बिलियन के बराबर है। लियोनार्डो ने इस तरह से काम चर्चित किया था और उसकी तारीख की पुष्टि 2005 में हुई थी, जब हेडेनवर्ड विश्वविद्यालय में एक विद्वान ने प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरा द्वारा 1477 की छपाई में एक सीमांत नोट में खोज की थी। अक्टूबर 1503 का यह नोट लियोनार्डो के समकालीन एशुर बेसु में द्वारा लिखा गया था। यह नोट लियोनार्डो की तुलना में प्रसिद्ध यूनानी चित्रकार एपल्स में करता है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है। यह बताता है कि लियोनार्डो उस समय रील डिकोंडो में एक पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दस्तावेज की खोज घोषणा के जवाब में लोअर प्रतिनिधि वेटिन ने कहा, लियोनार्डो दा विंसी 1503 में लिस लियोनार्डो के नाम से एक प्राचीन महिला का चित्र बना रहे थे, जिसके बारे में अब निश्चित दुर्भाग्य से पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है। लिसा लियोनार्डो की वह चित्र लीवर पेंटिंग है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही किसी को बताया। यह एक महिला कौन है, किसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये एक पेंटिंग लियोनार्डो की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। ये 23 बार। दोस्तों, वैसे तो आपने यूट्यूब पर बहुत सी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। ये सबसे रहस्यमय क्यों है और इसकी इतनी कीमत क्यों है, इसे को किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है, ऐसे फैक्ट्सों के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा और पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। और आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण से इसे ज़्यादा से ज़्यादा रहस्यमय बनाया जाता है। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम द पाद्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनकी एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों में बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। इसे भी दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग की असली कीमत कितनी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत के करीब 6.4 हजार करोड़ रुपये है। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियोस मेस्पेरो ने 23 जून 1852 ईस्वी में पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान में सुंदरता के लिए पागल था। उसके अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की पेंटिंग में कई लव लेटर फ्लावर में मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसको आगे पीछे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग का शीर्षक, जिसे अंग्रेजी में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि इसमें लिसा डेल लियोनार्डो को दर्शाया गया है। हालांकि उसकी समानता अनिश्चित है। पुनर्जागरण कला इतिहासकार लियोनार्डो बास्टिन ने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस डेल जिकोंडो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाने का काम किया। मोना संबोधन का एक विनम्र रूप है जो मां नोना के रूप में शुरू होता है। अंग्रेजी में मैम, मैडम या माई लेडी के समान मैडन बना गया। इसका मतलब संकुचन मोना हो गया। पेंटिंग का शीर्षक हालांकि परंपरागत रूप से अंग्रेजी में लिखा गया जाता है। इटालवी में मोनालिसा मोना इटालवी के अश्लीलता है के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों में दुर्लभ है।
लिया डेल रिकार्डो प्रेसिस और इटस्की घरोगी परिवार की सदस्य थी और धनी फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को के डेल डियोकार्डो की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उनके नए घर के लिए उनके दूसरे बेटे एंड्रयू के जन्म का जन्म मनाने के लिए बनाई गई थी। पेंटिंग का इटालवी नाम का लियोकार्डो का अर्थ जोकुंड खुश या खुशी। शाब्दिक रूप से कॉन्डन वंश लिखा में विवादित नाम रिकार्डो के चित्र के रूप में एक वाक्य है। लियोनार्डो शीर्षक का वही अर्थ है। वासरी का मोनालिसा विवरण कलाकार की मृत्यु के 21 साल बाद 1550 ईस्वी में प्रकाशित लियोनार्डो की उनकी जीवनी में मिलता है। ये लंबे समय से चित्रकार के संपत्ति पहचान के बारे में जानकारी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत रहा है। 1524 में लियोनार्डो की मृत्यु के समय उनकी सहायक संचालकों के साथ चित्र था, जिसके नाम उनके व्यक्तिगत कागजात में लियोनार्डो उन्होंने द्वारा विकासित दी गई ये पेंटिंग थी। कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी वार से बाजू निशान पड़ गया था। इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला इस पर लाल स्प्रे छिड़क कर दिया था। सिर्फ होड़ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे काफ़ी फीकी लगती है, आखिर में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो ने 12 साल लिए थे। इसके बारे में एक चीज़ और कही जाती है, अगर इंसान दुखी होगा जब इस वीडियो को देखेगा। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे चित्र जब मिली जब रूस के म्यूजियम से पेरिस से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पैब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर बेचैन फिरकुन ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंचेंसो को इसके लिए 6 महीने की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें उसके लिए देशभक्ति मानते हैं। इस पेंटिंग को पारंपरिक रूप से इटालवी रईस लियोनार्डो दा विंची के चरित्र का माना जाता है। इसे सफ़ेद लियोनार्डो जिनार चैनल के तेल से रंगा गया है। लियोनार्डो ने ये पेंटिंग कभी लियोनार्डो परिवार का ही नहीं दी थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 1503 से और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। हालांकि लियोनार्डो ने 1517 के अंत तक इस पर काम करना जारी रखा होगा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद मोनालिसा का अधिग्रहण किया और तब ये फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। ये आमतौर पर 1797 में पेरिस के लोवर प्रदर्शित किया जा रहा है। पेंटिंग की वैश्विक प्रदर्शनी और लोकप्रियता आंशिक रूप से 1911 में वैश्विक फलकों द्वारा इसकी चोरी की उपजी है, जिन्होंने अपने कार्यों में इटालियन देशभक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह धारणा इसे इटली की संबंधित होनी चाहिए। 1914 में चोरी के बाद यह वसूली कला करने के लिए अभूतपूर्व प्रचार उत्पन्न किया गया और 1504 में यूरोप में मोनालिसा 1503 के दशक की शुरुआती फिल्म है। द फेट ऑफ द मोनालिसा और आर्मोस न्यूकी के गीत जैसे कई सांस्कृतिक चित्रों के प्रसारण का नेतृत्व किया है। नेथ के किंग कोल द्वारा रिकॉर्ड किया गया मोनालिसा 1550 के दशक में सबसे सफल गीतों में से एक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। 1962 में $100 मिलियन अमेरिका के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग में मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखती है, जो 1523 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लियोनार्डो ने इस तरह से काम चर्चित किया था और उसकी तारीख की पुष्टि 2005 में हुई थी, जब हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय में एक विद्वान ने प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरा द्वारा 1477 की छपाई में एक सीमांत नोट में खोज की थी। अक्टूबर 1503 का यह नोट लियोनार्डो के समकालीन एशुर वेसु में द्वारा लिखा गया था। यह नोट लियोनार्डो की तुलना में प्रसिद्ध यूनानी चित्रकार एपल्स में करता है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है। ये बताता है कि लियोनार्डो उस समय रील डिकोंडो में एक पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दस्तावेज की खोज घोषणा के जवाब में लोअर प्रतिनिधि वेस्टिन ड्यू ने कहा, लियोनार्डो दा विंची 1503 में लिस लियोनार्डो के नाम से एक प्राचीन महिला का चित्र बना रहे थे। इसके बारे में अब निश्चित दुर्भाग्य से पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है। लिसा लियोनार्डो की वह चित्र लीवर पेंटिंग है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही किसी को बताया। यह एक महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये एक पेंटिंग लियोनार्डो की है जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था।
14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है लेकिन ये काफ़ी छोटी है। ये 23 बार दोस्तों वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। ये सबसे रहस्यमय क्यों है और इसकी इतनी कीमत क्यों है, इसे को किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है, ऐसे फैक्ट्सों के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा और पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। और आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण से इसे ज्यादा से ज्यादा रहस्यमय बनाया जाता है। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम द पाद्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनकी एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों में बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। इसे भी दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग की असली कीमत कितनी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत के करीब 6.4 हजार करोड़ रुपये है। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियोस मेस्पेरो ने 23 जून 1852 ईस्वी में पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसके अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की पेंटिंग में कई लव लेटर फ्लावर में मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसको आगे पीछे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग का शीर्षक, जिसे अंग्रेजी में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि इसमें लिजा डेल रिकार्डो को दर्शाया गया है। हालांकि उसकी समानता अनिश्चित है। पुनर्जागरण कला इतिहासकार लियोनार्डो बास्टिन ने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस डेल रिकार्डो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाने का काम किया। मोना संबोधन का एक विनम्र रूप है जो मां नोना के रूप में शुरू होता है। अंग्रेजी में मैम, मैडम या माई लेडी के समान मैडम बना गया। इसका मतलब संकुचन मोना हो गया। पेंटिंग का शीर्षक हालांकि परंपरागत रूप से अंग्रेजी में लिखा गया जाता है। इटालवी में मोनालिसा मोना इटालवी की अश्लीलता है के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों में दुर्लभ है। लिया डेल रिकार्डो प्रिंसेस और इटस्की दरोगडी परिवार की सदस्य थी और धनी फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को के डेल रिकार्डो की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उनके नए घर के लिए उनके दूसरे बेटे एंड्रयू के जन्म का जन्म मनाने के लिए बनाई गई थी। पेंटिंग का इटालवी नाम का लियोनार्डो का अर्थ जोकुंड, खुश या खुशी। शाब्दिक रूप से कोंडन वंश लिखा में विवादित नाम रिकार्डो के चित्र के रूप में एक वाक्य है। लियोनार्डो शीर्षक का वही अर्थ है। वास्तविक मोनालिसा विवरण कलाकार की मृत्यु के 21 साल बाद 1550 ईस्वी प्रकाशित लियोनार्डो की उनकी जीवनी में मिलता है। ये लंबे समय से लिपिकार के संपत्ति पहचान के बारे में जानकारी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत रहा है। 1524 में लियोनार्डो की मृत्यु के समय उनकी सहायक संचालकों के साथ चित्र था, जिसके नाम उनके व्यक्तिगत कागजात में लियोनार्डो उन्होंने द्वारा विकासित दी गई ये पेंटिंग थी। कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी वार से बाजू निशान पड़ गया था। इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला इस पर लाल स्प्रे छिड़क कर दिया था। सिर्फ होड़ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे काफ़ी फीकी लगती है, आखिर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा सिर्फ होड़ बनाने के लिए लियोनार्डो ने 12 साल लिए थे। इसके बारे में एक चीज़ और कही जाती है, अगर इंसान दुखी होगा जब इस वीडियो को देखेगा। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे चित्र जब मिली जब रूस के म्यूजियम के पेरिस से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पैब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर वेचेंसी फ्रिगन ने चोरी किया था। वे इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंचेंसोर को इसके लिए 6 महीने की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें उसके लिए देशभक्ति मानते हैं। इस पेंटिंग को पारंपरिक रूप से इटालवी रईस लियोनार्डो दा विंसी के चरित्र का माना जाता है। इसे सफेद लियोनार्डो जिनार चैनल के तेल से रंगा गया है। लियोनार्डो ने यह पेंटिंग कभी लियोनार्डो परिवार का ही नहीं दी थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 1503 से और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। हालांकि लियोनार्डो ने 1517 के अंत तक इस पर काम करना जारी रखा होगा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद मोनालिसा का अधिग्रहण किया और तब यह फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। ये आमतौर पर 1797 में पेरिस के लोवर प्रदर्शित किया जा रहा है। पेंटिंग की वैश्विक प्रदर्शनी और लोकप्रियता आंशिक रूप से 1911 में वैश्विक फैल्को द्वारा इसकी चोरी की उपजी है, जिन्होंने अपने
कार्यों में इटालियन देशभक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह धारणा इसे इटली की संबंधित होनी चाहिए। 1914 में चोरी के बाद यह वसूली कला करने के लिए अभूतपूर्व प्रचार उत्पन्न किया गया और 1504 में यूरोप में मोनालिसा 1503 के दशक की शुरुआती फिल्म है। द फेट ऑफ द मोनालिसा और आर्मोस न्यूकी के गीत जैसे कई सांस्कृतिक चित्रों में प्रशासन का नेतृत्व किया है। नेथ के किंग कोल द्वारा रिकॉर्ड किया गया मोनालिसा 1550 के दशक में सबसे सफल गीतों में से एक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। 1962 में $100 मिलियन अमेरिका के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग में मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखती है, जो 1523 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लियोनार्डो ने इस तरह से काम चर्चित किया था और उसकी तारीख की पुष्टि 2005 में हुई थी, जब हेडवर्ड विश्वविद्यालय में एक विद्वान ने प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरा द्वारा 1477 की छपाई में एक सीमांत नोट में खोज की थी। अक्टूबर 1503 का यह नोट लियोनार्डो की समकालीन एशुरबेशु में द्वारा लिखा गया था। यह नोट लियोनार्डो की तुलना में प्रसिद्ध यूनानी चित्रकार एपल्स में करता है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है। यह बताता है कि लियोनार्डो उस समय रियल डिकोंडो में एक पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दस्तावेज की खोज घोषणा के जवाब में लोअर प्रतिनिधि बेसिन ने कहा, लियोनार्डो दा विंसी 1503 में लियोनार्डो के नाम से एक प्राचीन महिला का चित्र बना रहे थे, जिसके बारे में अब निश्चित दुर्भाग्य से पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है कि सर लियोनार्डो की वह चित्र लीवर पेंटिंग है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही किसी को बताया। यह एक महिला कौन है, किसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये एक पेंटिंग लियोनार्डो की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। ये 23 बार दोस्तों, वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। ये सबसे रहस्यमय क्यों है और इसकी इतनी कीमत क्यों है, इसे को किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है, ऐसे फैक्ट्सों के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा और पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। और आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण से इसे ज्यादा से ज्यादा रहस्यमय बनाया जाता है। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम द पाद्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनकी एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों में बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। इसे भी दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग की असली कीमत कितनी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत के करीब 6.4 हजार करोड़ रुपये है। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियोस मेस्पेरो ने 23 जून 1852 ईस्वी में पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान में सुंदरता के लिए पागल था। उसके अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की पेंटिंग में कई लव लेटर फ्लावर में मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसको आगे पीछे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग का शीर्षक, जिसे अंग्रेजी में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि इसमें लिजा डेल डिकार्डो को दर्शाया गया है। हालांकि उसकी समानता अनिश्चित है। पुनर्जागरण कला इतिहासकार लियोनार्डो बास्टी ने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस डेल डिकार्डो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाने का काम किया। मोना संबोधन का एक विनम्र रूप है जो मां नोना के रूप में शुरू होता है। अंग्रेजी में मैम, मैडम या माई लेडी के समान मैडम बना गया। इसका मतलब संकुचन मोना हो गया। पेंटिंग का शीर्षक हालांकि परंपरागत रूप से अंग्रेजी में लिखा गया जाता है। इटालवी में मोनालिसा मोना इटालवी की अश्लीलता है के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों में दुर्लभ है। लिया डेल डिकार्डो प्रिंसेस और इटस्की दरोगडी परिवार की सदस्य थी और धनी फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को के डेल डिकार्डो की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उनके नए घर के लिए उनके दूसरे बेटे एंड्रयू के जन्म मनाने के लिए बनाई गई थी। पेंटिंग का इटालवी नाम का लियोकार्डो का अर्थ जोकुंड, खुश या खुशी। शाब्दिक रूप से कोंडन वंश लिखा में विवादित नाम डिकार्डो के चित्र के रूप में एक वाक्य है। लियोनार्डो शीर्षक का वही अर्थ है। वास्तविक मोनालिसा विवरण कलाकार की मृत्यु के 21 साल बाद 1550 ईस्वी में प्रकाशित लियोनार्डो की उनकी जीवनी में मिलता है। ये लंबे समय से लिटल कार के संपत्ति पहचान के बारे में जानकारी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत रहा है। 1524 में लियोनार्डो की मृत्यु के समय उनकी सहायक शालाओं के साथ चित्र था, जिसके नाम उनके व्यक्तिगत कागजात में लियोनार्डो उन्होंने द्वारा विसाजित दी गई ये पेंटिंग थी। कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल गया था, ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी वार से बाजू निशान पड़ गया था। इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला इस पर लाल स्प्रे छिड़क कर दिया था। सिर्फ होड़ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे काफी फीकी लगती है, आखिर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा सिर्फ होड़ बनाने के लिए लियोनार्डो ने 12 साल लिए थे। इसके बारे में एक चीज और कही जाती है, अगर इंसान दुखी होगा जब इस वीडियो को देखेगा,
ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे सचित्र जब मिली जब रूस के म्यूजियम से पेरिस से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पैब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंटो फिरगन ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंचेंसो को इसके लिए 6 महीने की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें उसके लिए देशभक्ति मानते हैं। इस पेंटिंग को पारंपरिक रूप से इटालवी रईस लिसा लियोनार्डो दा विंची के चरित्र का कहना जाता है। इसे सफेद लियोनार्डो जिनार चैनल के तेल से रंगा गया है। लियोनार्डो ने यह पेंटिंग कभी लियोनार्डो परिवार का ही नहीं दी थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 1503 से और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। हालांकि लियोनार्डो ने 1517 के अंत तक इस पर काम करना जारी रखा होगा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद मोनालिसा का अधिग्रहण किया और तब यह फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। ये आमतौर पर 1797 में पेरिस के लोवर प्रदर्शित किया जा रहा है। पेंटिंग की वैश्विक प्रदर्शनी और लोकप्रियता आंशिक रूप से 1911 में वैसे जो फैल्को द्वारा इसकी चोरी की उपजी है, जिन्होंने अपने कार्यों में इटालियन देशभक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह धारणा इसे इटली की संबंधित होनी चाहिए। 1914 में चोरी के बाद यह वसूली कला करने के लिए अभूतपूर्व प्रचार उत्पन्न किया गया और 1504 में यूरोप में मोनालिसा 1503 के दशक की शुरुआती फिल्म है। द फेट ऑफ द मोनालिसा और आर्मोस न्यूकी के गीत जैसे कई सांस्कृतिक चित्रों में प्रशासन का नेतृत्व किया है। नेथ के किंग कोल द्वारा रिकॉर्ड किया गया मोनालिसा 1550 के दशक में सबसे सफल गीतों में से एक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। 1962 में $100 मिलियन अमेरिका के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग में मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखती है, जो 1523 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लियोनार्डो ने इस तरह से काम चर्चित किया था और उसकी तारीख की पुष्टि 2005 में हुई थी, जब हेडरवर्ड विश्वविद्यालय में एक विद्वान ने प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरा द्वारा 1477 की छपाई में एक सीमांत नोट में खोज की थी। अक्टूबर 1503 का यह नोट लियोनार्डो की समकालीन एशुर बेसु में द्वारा लिखा गया था। यह नोट लियोनार्डो की तुलना में प्रसिद्ध यूनानी चित्रकार एपल्स में करता है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है। यह बताता है कि लियोनार्डो उस समय रियल डिकोंडो में एक पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दस्तावेज की खोज घोषणा के जवाब में लोअर प्रतिनिधि विंसेंटो ने कहा, लियोनार्डो दा विंची 1503 में लिसा लियोनार्डो के नाम से एक प्राचीन महिला का चित्र बना रहे थे। इसके बारे में अब निश्चित दुर्भाग्य से पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है। लिसा लियोनार्डो की वह चित्र लीवर पेंटिंग है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही किसी को बताया। यह एक महिला कौन है, इसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये एक पेंटिंग लियोनार्डो की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। ये 23 बार दोस्तों, वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। ये सबसे रहस्यमय क्यों है और इसकी इतनी कीमत क्यों है, इसको किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है, ऐसे फैक्ट्सों के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा और पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। और आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण से इसे ज्यादा से ज्यादा रहस्यमय बनाया जाता है। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम द पाद्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनकी एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों में बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। इसे भी दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग की असली कीमत कितनी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत के करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियोस मेस्पेरो ने 23 जून 1852 ईस्वी में पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान में सुंदरता के लिए पागल था। उसके अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की पेंटिंग में कई लव लेटर फ्लावर में मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसको आगे पीछे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग का शीर्षक, जिसे अंग्रेजी में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि इसमें लिसा डेल लियोनार्डो को दर्शाया गया है। हालांकि उसकी समानता अनिश्चित है। पुनर्जागरण कला इतिहासकार लियोनार्डो बास्टिन ने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस डेल डिकोंडो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाने का काम किया। मोना संबोधन का एक विनम्र रूप है जो मां नोना के रूप में शुरू होता है। अंग्रेजी में मैम, मैडम या माई लेडी के समान मैडम बना गया। इसका मतलब संकुचन मोना हो गया। पेंटिंग का शीर्षक हालांकि परंपरागत रूप से अंग्रेजी में लिखा गया जाता है। इटालवी में मोनालिसा, मोना इटालवी की अश्लीलता है के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों में दुर्लभ है। लिया डेल रिकार्डो प्रेसिस और इटस्की दरोगडी परिवार की सदस्य थी और धनी फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को के डेल डियोकार्डो की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उनके नए घर के लिए उनके दूसरे बेटे एंड्रयू के जन्म का जन्म मनाने के लिए बनाई गई थी। पेंटिंग का इटालवी नाम का लियोकार्डो का अर्थ जोकुंड, खुश या खुशी। शाब्दिक रूप से कोंडन वंश लिखा में विवादित नाम रिकार्डो के चित्र के रूप में एक वाक्य है। लियोनार्डो शीर्षक का वही अर्थ है। वास्तविक मोनालिसा विवरण कलाकार की मृत्यु के 21 साल बाद 1550 ईस्वी प्रकाशित लियोनार्डो की उनकी जीवनी में मिलता है। ये लंबे समय से लिपिकार के संपत्ति पहचान के बारे में जानकारी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत रहा है। 1524 में लियोनार्डो की मृत्यु के समय उनकी सहायक संचालकों के साथ चित्र था, जिसके नाम उनके व्यक्तिगत कागजात में लियोनार्डो उन्होंने द्वारा विसर्जित दी गई ये पेंटिंग थी।
कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिसकी वार से बाजू निशान पड़ गया था। इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला इस पर लाल स्प्रे छिड़क कर दिया था। सिर्फ होड़ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे काफ़ी फीकी लगती है, आखिर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा सिर्फ होड़ बनाने के लिए लियोनार्डो ने 12 साल लिए थे। इसके बारे में एक चीज़ और कही जाती है, अगर इंसान दुखी होगा जब इस वीडियो को देखेगा। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे चरित्र जब मिली जब रूस के म्यूजियम के पेरिस से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पैब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर वेचेंसी फ्यूगन ने चोरी किया था। वे इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंचेंसो को इसके लिए 6 महीने की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें उसके लिए देशभक्ति मानते हैं। इस पेंटिंग को पारंपरिक रूप से इटालवी रईस लिसा लियोनार्डो दा विंची के चरित्र का कहना जाता है। इसे सफेद लियोनार्डो जिनार चैनल के तेल से रंगा गया है। लियोनार्डो ने यह पेंटिंग कभी लियोनार्डो परिवार का ही नहीं दी थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 1503 से और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। हालांकि लियोनार्डो ने 1517 के अंत तक इस पर काम करना जारी रखा होगा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद मोनालिसा का अधिग्रहण किया और तब यह फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। ये आमतौर पर 1797 में पेरिस के लोवर प्रदर्शित किया जा रहा है। पेंटिंग की वैश्विक प्रदर्शनी और लोकप्रियता आंशिक रूप से 1911 में वैश्विक फैल्को द्वारा इसकी चोरी की उपजी है, जिन्होंने अपने कार्यों में इटालियन देशभक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह धारणा इसे इटली की संबंधित होनी चाहिए। 1914 में चोरी के बाद यह वसूली कला करने के लिए अभूतपूर्व प्रचार उत्पन्न किया गया और 1504 में यूरोप में मोनालिसा 1503 के दशक की शुरुआती फिल्म है। द फेट ऑफ द मोनालिसा और आर्मोस न्यूकी के गीत जैसे कई सांस्कृतिक चित्रों में प्रशासन का नेतृत्व किया है। नेथ के किंग कोल द्वारा रिकॉर्ड किया गया मोनालिसा 1550 के दशक में सबसे सफल गीतों में से एक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। 1962 में $100 मिलियन अमेरिका के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग में मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखती है, जो 1523 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लियोनार्डो ने इस तरह से काम चर्चित किया था और उसकी तारीख की पुष्टि 2005 में हुई थी, जब हेडरवर्ड विश्वविद्यालय में एक विद्वान ने प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरा द्वारा 1477 की छपाई में एक सीमांत नोट में खोज की थी। अक्टूबर 1503 का यह नोट लियोनार्डो की समकालीन एथुर बेसू में द्वारा लिखा गया था। यह नोट लियोनार्डो की तुलना में प्रसिद्ध यूनानी चित्रकार एपल्स में करता है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है। यह बताता है कि लियोनार्डो उस समय रियल डिकोंटो में एक पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दस्तावेज की खोज घोषणा के जवाब में लोअर प्रतिनिधि वेचिन ने कहा, लियोनार्डो दा विंची 1503 में लियोनार्डो के नाम से एक प्राचीन महिला का चित्र बना रहे थे, जिसके बारे में अब निश्चित दुर्भाग्य से पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है। लिसा लियोनार्डो की वह चित्र लीवर पेंटिंग है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही किसी को बताया। यह एक महिला कौन है, इसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये एक पेंटिंग लियोनार्डो की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। ये 23 बार। दोस्तों, वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। ये सबसे रहस्यमय क्यों है और इसकी इतनी कीमत क्यों है, इसे को किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है, ऐसे फैक्ट्सों के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा और पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। और आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण से इसे ज्यादा से ज्यादा रहस्यमय बनाया जाता है। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम द पाद्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनकी एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों में बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। इसे भी दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग की असली कीमत कितनी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत के करीब 6.4 हजार करोड़ रुपये है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियोस मेस्पेरो ने 23 जून 1852 ईस्वी में पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान में सुंदरता के लिए पागल था। उसके अपनी सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की पेंटिंग में कई लव लेटर फ्लावर में मिलते हैं।
मोना के प्यार में पागल लोग इसको आगे पीछे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग का शीर्षक, जिसे अंग्रेजी में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि इसमें लिजा डेल लियोनार्डो को दर्शाया गया है। हालांकि उसकी समानता अनिश्चित है। पुनर्जागरण कला इतिहासकार लियोनार्डो बास्टिन ने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस जेल जिकोंडो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाने का काम किया। मोना संबोधन का एक विनम्र रूप है जो मां नोना के रूप में शुरू होता है। अंग्रेजी में मैम, मैडम या माई लेडी के समान मैडम बना गया। इसका मतलब संकुचन मोना हो गया। पेंटिंग का शीर्षक हालांकि परंपरागत रूप से अंग्रेजी में लिखा गया जाता है। इटालवी में मोनालिसा मोना इटालवी की अश्लीलता है के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों में दुर्लभ है। लिया डेल रिकार्डो प्रेसिस और इटस्की धरोगडी परिवार की सदस्य थी और धनी फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को के डेल डियोकार्डो की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उनके नए घर के लिए उनके दूसरे बेटे एंड्रयू के जन्म मनाने के लिए बनाई गई थी। पेंटिंग का इटालवी नाम का लियोकार्डो का अर्थ जोकुंड, खुश या खुशी। शाब्दिक रूप से कोंडन वंश लिखा में विवादित नाम रिकार्डो के चित्र के रूप में एक वाक्य है। लियोनार्डो शीर्षक का वही अर्थ है। वास्तविक मोनालिसा विवरण कलाकार की मृत्यु के 21 साल बाद 1550 ईस्वी में प्रकाशित लियोनार्डो की उनकी जीवनी में मिलता है। ये लंबे समय से लिटरकार के संपत्ति पहचान के बारे में जानकारी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत रहा है। 1524 में लियोनार्डो की मृत्यु के समय उनकी सहायक संचालकों के साथ चित्र था, जिसके नाम उनके व्यक्तिगत कागजात में लियोनार्डो उन्होंने द्वारा विसर्जित दी गई ये पेंटिंग थी। कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी वार से बाजू निशान पड़ गया था। इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला इस पर लाल स्प्रे छिड़क कर दिया था। सिर्फ होड़ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे काफी फीकी लगती है, आखिर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा सिर्फ होड़ बनाने के लिए लियोनार्डो ने 12 साल लिए थे। इसके बारे में एक चीज और कही जाती है, अगर इंसान दुखी होगा जब इस वीडियो को देखेगा। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे सचित्र जब मिली जब रूस के म्यूजियम के पेरिस से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पैब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर वेचेंसी फ्यूगन ने चोरी किया था। वे इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंचेंसो को इसके लिए 6 महीने की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें उसके लिए देशभक्ति मानते हैं। इस पेंटिंग को पारंपरिक रूप से इटालवी रईस लिसा लियोनार्डो दा विंची के चरित्र का माना जाता है। इसे सफेद लियोनार्डो जिनार चैनल के तेल से रंगा गया है। लियोनार्डो ने यह पेंटिंग कभी लियोनार्डो परिवार का ही नहीं दी थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 1503 से और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। हालांकि लियोनार्डो ने 1517 के अंत तक इस पर काम करना जारी रखा होगा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद मोनालिसा का अधिग्रहण किया और तब यह फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। ये आमतौर पर 1797 में पेरिस के लोवर प्रदर्शित किया जा रहा है। पेंटिंग की वैश्विक प्रदर्शनी और लोकप्रियता आंशिक रूप से 1911 में वैश्विक फैल्को द्वारा इसकी चोरी की उपजी है, जिन्होंने अपने कार्यों में इटालियन देशभक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह धारणा इसे इटली की संबंधित होनी चाहिए। 1914 में चोरी के बाद यह वसूली कला करने के लिए अभूतपूर्व प्रचार उत्पन्न किया गया और 1504 में यूरोप में मोनालिसा 1503 के दशक की शुरुआती फिल्म है। द फेट ऑफ द मोनालिसा और आर्मोस न्यूकी के गीत जैसे कई सांस्कृतिक चित्रों में प्रशासन का नेतृत्व किया है। नेथ के किंग कोल द्वारा रिकॉर्ड किया गया मोनालिसा 1550 के दशक में सबसे सफल गीतों में से एक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। 1962 में $100 मिलियन अमेरिका के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग में मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखती है, जो 1530 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लियोनार्डो ने इस तरह से काम चर्चित किया था और उसकी तारीख की पुष्टि 2005 में हुई थी, जब हेडरवर्ड विश्वविद्यालय में एक विद्वान ने प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरा द्वारा 1477 की छपाई में एक सीमांत नोट में खोज की थी। अक्टूबर 1503 का यह नोट लियोनार्डो के समकालीन एथुरबेसु में द्वारा लिखा गया था। यह नोट लियोनार्डो की तुलना में प्रसिद्ध यूनानी चित्रकार एपल्स में करता है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है। यह बताता है कि लियोनार्डो उस समय रील डिकोंडो में एक पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दस्तावेज की खोज घोषणा के जवाब में लोअर प्रतिनिधि विंची ने कहा, लियोनार्डो दा विंची 1503 में लियोनार्डो के नाम से एक प्राचीन महिला का चित्र बना रहे थे। इसके बारे में अब निश्चित दुर्भाग्य से पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है। लिसा लियोनार्डो की वह चित्र लीवर पेंटिंग है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही किसी को बताया। यह एक महिला कौन है, इसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि एक पेंटिंग लियोनार्डो की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। ये 23 बार
दोस्तों वैसे तो आपने यूट्यूब पर बहुत सी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। ये सबसे रहस्यमय क्यों है और इसकी इतनी कीमत क्यों है, इसे को किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है, ऐसे फैक्ट्सों के साथ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय और महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा और पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। और आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण से इसे ज्यादा से ज्यादा रहस्यमय बनाया जाता है। मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम द पाद्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनकी एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों में बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। इसे भी दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग की असली कीमत कितनी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत के करीब 6.4 हजार करोड़ रुपये है। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियोस मेस्पेरो ने 23 जून 1852 ईस्वी में पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान में सुंदरता के लिए पागल था। उसके अपनी सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की पेंटिंग में कई लव लेटर फ्लावर में मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसको आगे पीछे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग का शीर्षक, जिसे अंग्रेजी में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि इसमें लिजा डेल लियोनार्डो को दर्शाया गया है। हालांकि उसकी समानता अनिश्चित है। पुनर्जागरण कला इतिहासकार लियोनार्डो बास्टिन ने लिखा है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस जेल जिकोंडो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाने का काम किया। मोना संबोधन का एक विनम्र रूप है जो मां नोना के रूप में शुरू होता है। अंग्रेजी में मैम, मैडम या माई लेडी के समान मैडम बना गया। इसका मतलब संकुचन मोना हो गया। पेंटिंग का शीर्षक हालांकि परंपरागत रूप से अंग्रेजी में लिखा गया जाता है। इटालवी में मोनालिसा मोना इटालवी की अश्लीलता है के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों में दुर्लभ है। लिया डेल रिकार्डो प्रिंसेस और इटस्की धरोगडी परिवार की सदस्य थी और धनी फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को के डेल डियोकार्डो की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग उनके नए घर के लिए उनके दूसरे बेटे एंड्रयू के जन्म का जन्म मनाने के लिए बनाई गई थी। पेंटिंग का इटालवी नाम का लियोकार्डो का अर्थ जोकुंड, खुश या खुशी। शाब्दिक रूप से कोंडन वंश लिखा में विवादित नाम रिकार्डो के चित्र के रूप में एक वाक्य है। लियोनार्डो शीर्षक का वही अर्थ है। वास्तविक मोनालिसा विवरण कलाकार की मृत्यु के 21 साल बाद 1550 ईस्वी प्रकाशित लियोनार्डो की उनकी जीवनी में मिलता है। ये लंबे समय से लिपिकार के संपत्ति पहचान के बारे में जानकारी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत रहा है। 1524 में लियोनार्डो की मृत्यु के समय उनकी सहायक संचालकों के साथ चित्र था, जिसके नाम उनके व्यक्तिगत कागजात में लियोनार्डो उन्होंने द्वारा विसर्जित दी गई ये पेंटिंग थी। कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी वार से बाजू निशान पड़ गया था। इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला इस पर लाल स्प्रे छिड़क कर दिया था। सिर्फ होड़ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग के बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे काफी फीकी लगती है, आखिर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा सिर्फ होड़ बनाने के लिए लियोनार्डो ने 12 साल लिए थे। इसके बारे में एक चीज और कही जाती है, अगर इंसान दुखी होगा जब इस वीडियो को देखेगा। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे चित्र जब मिली जब रूस के म्यूजियम से पेरिस से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पैब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर वेचेंसी फ्रिगन ने चोरी किया था। वे इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंचेंसो को इसके लिए 6 महीने की सजा भी दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें उसके लिए देशभक्ति मानते हैं। इस पेंटिंग को पारंपरिक रूप से इटालवी रईस लियोनार्डो दा विंसी के चरित्र का माना जाता है। इसे सफेद लियोनार्डो जिनार चैनल के तेल से रंगा गया है। लियोनार्डो ने यह पेंटिंग कभी लियोनार्डो परिवार का ही नहीं दी थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 1503 से और 1506 के बीच चित्रित किया गया था। हालांकि लियोनार्डो ने 1517 के अंत तक इस पर काम करना जारी रखा होगा। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद मोनालिसा का अधिग्रहण किया और तब यह फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। ये आमतौर पर 1797 में पेरिस के लोवर प्रदर्शित किया जा रहा है। पेंटिंग की वैश्विक प्रदर्शनी और लोकप्रियता आंशिक रूप से 1911 में वैश्विक फल्क्यू द्वारा इसकी चोरी की उपजी है, जिन्होंने अपने कार्यों में इटालियन देशभक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह धारणा इसे इटली की संबंधित होनी चाहिए। 1914 में चोरी के बाद यह वसूली कला करने के लिए अभूतपूर्व प्रचार उत्पन्न किया गया और 1504 में यूरोप में मोनालिसा 1503 के दशक की शुरुआती फिल्म है। द फेट ऑफ द मोनालिसा और आर्मोस न्यूकी के गीत जैसे कई सांस्कृतिक चित्रों में प्रशासन का नेतृत्व किया है। नेथ के किंग कोल द्वारा रिकॉर्ड किया गया मोनालिसा 1550 के दशक में सबसे सफल गीतों में से एक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है। 1962 में $100 मिलियन अमेरिका के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग में मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखती है, जो 1523 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
लियोनार्डो ने इस तरह से काम चर्चित किया था और उसकी तारीख की पुष्टि 2005 में हुई थी, जब हेडवर्ड विश्वविद्यालय में एक विद्वान ने प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरा द्वारा 1477 की छपाई में एक सीमांत नोट में खोज की थी। अक्टूबर 1503 का यह नोट लियोनार्डो की समकालीन एथुल में द्वारा लिखा गया था। यह नोट लियोनार्डो की तुलना में प्रसिद्ध यूनानी चित्रकार एपल्स ने करता है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है। ये बताता है कि लियोनार्डो उस समय रियल डिकोंटो में एक पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दस्तावेज की खोज घोषणा के जवाब में लोअर प्रतिनिधि बेथुन ने कहा, लियोनार्डो दा विंसी 1503 में लियोनार्डो के नाम से एक प्राचीन महिला का चित्र बना रहे थे। इसके बारे में अब निश्चित दुर्भाग्य से पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता है कि सर लियोनार्डो की वह चित्र लीवर पेंटिंग है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही किसी को बताया। यह एक महिला कौन है, इसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये एक पेंटिंग लियोनार्डो की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। ये 23 बार